जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रिवीजन कैसे करें पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने जो आखिरी कुछ वीडियोस अपलोड हुए थे 99% अप्रिशिएट वाले कमेंट थे, जिसमें लोग खास तौर पे लोग वो जो स्टॉप वॉच वाला आइडिया था, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लाइट आ रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। जो खास तौर पे स्टॉप वॉच वाला आइडिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप पूरे दिन की मार्किंग करो स्टॉप वॉच से आप कितना देर पढ़ रहे हो, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया था। और लोगों ने बहुत बहुत सारे अप्रिशिएटरी कमेंट किए थे कि सर ये बहुत मज़ा आया मुझे, और ये मैंने करके देखा तो मुझे हकीकत पता चली, जन्नत की हकीकत, कि कितना मेहनत से हम पढ़ रहे हैं, कितना इफेक्टिव हम पढ़ाई कर रहे हैं कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को आप कह सकते हो कि इफिशियंसी, बेसिकली अगर 10 घंटे बैठ रहे पढ़ने तो 10 घंटे में हमारी इफिशियंसी कितनी है और क्या हम इसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगा था और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आज मैं डिस्कशन करूँ रिवीजन कैसे करें। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये तरीका आप अपनाएंगे रिवीजन में, पहली बात आपको चीज़ें नहीं भूलेंगी, दूसरी बात आपके नंबर आएंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है नंबर लाना एग्जाम में। अभी जो यूपीएससी हिंदी के ऐप पे टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो टेस्ट ऑलरेडी ओपन टेस्ट हो चुका है, ठीक है, वो फ्री टेस्ट था, सबके लिए ओपन था, है ना। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि टेस्ट के बाद आप चीज़ों को बहुत अच्छे से लिंक कर पाएंगे। तो खासतौर पर जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा वो इससे बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। जो नहीं दी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट कीजिए यूपीएससी हिंदी से कि टेस्ट देने को मिले और फिर इस मेथड को फॉलो कीजिए। देखिए, ध्यान में रखिए, रिवीजन के अलग अलग सबके तरीके होते हैं। मेरा क्या तरीका मैं वो बताऊंगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप ही अभी पढ़ रहे होगे स्टार्टिंग में, तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे। तो मान लो जो बिगिनर है ना, तो उसके दिमाग में आएगा सर एनसीईआरटी के नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। फिर वो क्या करेगा, एनसीईआरटी के नोट्स बनाएगा। और जब एनसीईआरटी के नोट्स बनाएगा तो एनसीईआरटी नोट्स रिटेन बाई डॉट डॉट डॉट, जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिएगा, वही आपके पास नया बन जाएगा। तो आप नई एनसीईआरटी लिख दोगे। जब उसको दोबारा पढ़ने बैठोगे तो दोबारा नई एनसीईआरटी लिख दोगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करके रिवीजन करते हैं कि ठीक है, हम जो किताब पढ़ रहे हैं, तो मान लो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करें, स्पेक्ट्रम को हाईलाइट कर दें, इंपॉर्टेंट पोर्शन। लेकिन इस वाले में एक प्रॉब्लम है, जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आपको हाईलाइटेड चीज़ें सामान्यतः नहीं समझ में आती हैं। तो आप उसके बैकग्राउंड के लिए, चूंकि हमारी नज़र है ना, और सबसे बड़ी बात है हमारी नज़र है, और सबसे बड़ी बात है कि हम भी मनुष्य हैं। तो मनुष्य की जिज्ञासा वहाँ पर ऊपर चली जाती है, और वो क्या करता है, वो लगता है बगल वाला भी पढ़ने, ठीक है, बगल वाला भी लगता है पढ़ने। तो वो क्या करता है, सारा एक बार किताब भी दोबारा किताब फिर से पूरी किताब पढ़ने लगता है। और रिवीजन का अर्थ एकदम ये चीज़ नहीं है। तो रिवीजन का कतई ये मतलब नहीं है कि जो आप नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स दोबारा एक नई किताब लिख दीजिए। पहली बात, रिवीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो अगर आपको दोबारा पूरी किताब पढ़नी पड़ जा रही है, इसका मतलब है कि आपका रिवीजन का तरीका सही नहीं है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, रिवीजन क्यों करें और क्या टारगेट रख के करें। तो ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या टारगेट रख के हमें रिवीजन करना चाहिए। तो मैं इस पे आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, अभी मान लो आपने तैयारी स्टार्ट की होगी, या फिर आप 1-2 साल के वेटरन हो चुके होंगे। बढ़िया है, अगर आप वेटरन लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको ज़्यादा बढ़िया से कनेक्ट हो पाएगा। आपकी पढ़ाई सामान्यतः मार्च तक, जब तक प्रीलिम्स की परीक्षा नज़दीक नहीं आती है, तो मार्च में हम एकदम सीरियस मोड में हो जाते हैं। मतलब आप समझ लो, पूरा एकदम पेटी पैक, हेलमेट बांध के हम एकदम सही तरीके से सीट बेल्ट लगा के, हेलमेट लगा के तब गाड़ी ड्राइव करते हैं। मार्च से हम एकदम तैनात हो जाते हैं। मार्च के पहले हम क्या कर रहे होते हैं, सामान्यतः हमारी जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि बड़ी बड़ी बुक बार बार पढ़ना, ठीक है। लेकिन जब मार्च आता है तो हमारे पास कुछ रहता ही नहीं रिवीजन करने को। हमको लगता है यार, अब बुक मार्च में सोचो एक बार, दिमाग को वहां पे ले जाओ एक बार, तब आपको एग्जैक्ट फीलिंग आएगी कि रिवीजन के लिए मेरे पास क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। आप दिमाग को ले जाओ कि आपके एग्जाम को 1 महीना बचा है या 15 दिन बचा है। अब आप क्या पढ़ोगे, क्या आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे, क्या आप इकोनॉमिक्स से नोट्स रिवीजन करोगे। जैसे मान लो आपने कोचिंग ज्वाइन की, अब आपने कोचिंग ज्वाइन की तो पोथी का आपको नोट्स, है ना, पोथी पढ़ जगमुआ, वही वाले नोट्स जो कबीर दास जी छोड़ के गए थे वही आपको मिल गया, ठीक है। पढ़े सो कहते भी हैं, कबीर दास खुद ही कहते हैं कि पोथी पढ़ जगमुआ आईएएस बनाना कोई, ठीक है, बात समझिएगा, कबीर दास जी ही कह के गए, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप उस पोथी को अगर रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हो आखिरी 15 दिन में, 20 दिन में, तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। आप फर्स्ट एड अलग से हो रहे हो। आप देख रहे हो यार, एक हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ
तो ज्योग्राफी भूल रही है, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो हिस्ट्री भूल रही है। तो वो सब क्या है, एक चक्र में सब भूल रहा है। फिर आपका मन करेगा इस बार एग्जाम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन सही से करेंगे, पहले से ही चीजें सारी पढ़ के बैठेंगे ताकि एग्जाम के समय पढ़ना ही ना हो। अच्छा, ये चीजें कभी संभव नहीं हो पाती है। एग्जाम के समय बिना पढ़े आपको चीजें याद रहेंगी ही नहीं, भूलोगे ही भूलोगे। तो इस सब बड़ी प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट सबसे महत्वपूर्ण है बनाना। अब शॉर्ट नोट कितने शॉर्ट हो, उनमें से कौन से टॉपिक्स हो, इसमें भी सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत से शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं कि भाई ये जैसे एक पन्ना पढ़ा तो उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लिया। ये अपना अपना तरीका है सबका। तो एक पन्ना पढ़ा शॉर्ट नोट्स बना लिया, दूसरा पन्ना पढ़ा उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया। मेरा तरीका यहाँ पे भी अलग था, बता रहा हूँ क्यों, पहले कारण जान लीजिए क्यों मेरा यहाँ पे तरीका अलग रहता है समझता। तो मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, ठीक है ये कैसे पहचानोगे ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई कारण? भाई मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ चैप्टर 1 जिसमें बहुत सारे एक्ट दिए हुए हैं, सारे जो भारत की आज़ादी से पहले जितने एक्ट आए थे, ब्रिटिश इंडिया ने जितने एक्ट लाए थे सब उसमें दिए हुए हैं, पूरी इतिहास बताई हुई है। तो मैं उनमें से किस चीज़ को सबसे महत्वपूर्ण मानूं, सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज़ को मानूं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो कैसे, अभी जब आप खास तौर पे जो बिगनर लोग होंगे, चलो मान लो 2-4 साल का वेटरन है, तब तो उसको आइडिया हो जाएगा चीज़ें, ठीक है, क्योंकि भाई उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ी है, उसने बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए हैं, तो उसको आइडिया है कि हाँ यार ये चीज़ें बार बार इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है, तो वो उसके नोट्स बना ले रहा है लक्ष्मीकांत से, उसका तो काम चल जा रहा है। लेकिन मान लो मैं बिगिनर हूँ, मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, तब मुझे कैसे पता चलेगा लक्ष्मीकांत में क्या इंपॉर्टेंट है? और बहुत सारे कमेंट इस बात के आ रहे थे कि सर जब शॉर्ट नोट्स बनाने बैठते हैं तो क्या होता है, पूरी किताब ही हम वापस लिखने बैठ जाते हैं, हमको लगता है सब इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं यूज करता था टेस्ट पेपर्स। तो मैं क्या करता था, लक्ष्मीकांत रीड करता था। लक्ष्मीकांत रीड करने के बाद 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो करंट में टेस्ट सीरीज कोई चल रही है जो भी अवेलेबल है वो, ठीक है। तो मैं 2 काम करता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे बार बार, तो मान लो आप आज पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो आप सपोज आपने 6 घंटा पॉलिटी पढ़ी, तो आधा घंटा एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मेंस प्री दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स का कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्या नोट्स बनाना है, वो मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया अलग से। यहाँ पे मैं केवल शॉर्ट नोट्स और रिवीजन कैसे करें 2 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, केवल यही 2 हमारे पास मुद्दे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, सीधी बात है यार लक्ष्मीकांत किसी को याद तो हो नहीं सकती है, स्वामी विवेकानंद मैं हूँ नहीं। मैंने क्या किया, उसके पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे भी दिए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देखिए आपकी एक्यूरेसी कैसी है। अब इसके बाद मैं क्या करता था, तो मान लो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए 100 क्वेश्चंस, अब यहीं पे नोट बनाने का प्रोसेस, 100 क्वेश्चन, 100 में से मान लो 40 या 50 गलत हो गए, क्योंकि 1-2 बार रीडिंग में बहुत अच्छे से, ऐसा तो है नहीं कि आपको एकदम रट जाएगा, जो कि मैं खुद ही कह रहा हूँ कि रटना संभव नहीं होता है। तो मान लो मैंने 50 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो मैं क्या करता था, उन 50 क्वेश्चन को प्रायोरिटी नंबर 1 रखता था। फिर जो 50 क्वेश्चन सही हुए हैं उनमें से देखता था कि कौन से क्वेश्चन, कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलती से सही हो जाते हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डाउटफुल हो और आप अपने हिसाब से ए मारा, गलती से वो ए ही सही हो गया, सही निकल गया आंसर। तो मैं सेकंड नंबर की प्रायोरिटी उसको देता था जो क्वेश्चन मेरे गलती से सही हो गया, मतलब मुझे डाउट था एग्जाम के समय लेकिन गलती से सही हो गए। फिर मैं क्या करता था, जो गलत वाले थे उनको लाइन से पहले नोट करता था, शॉर्ट नोट्स। लाइन से नोट करते समय इस बात का ध्यान रखता था मैं अपनी गलतियां भी नोट करूं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है, मान लो ये क्वेश्चन आया, ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन आ गया और मैंने मान लिया कि ये सही है, मैंने ये भी मान लिया, और जब आंसर की देखा या जब पीछे आंसर मिला है तो पता चला नहीं यार ये तो गलत हो गया है, मान लो मुझे बात पता चली गलत हो गया है, तो मैं क्या लिखता था, मैं लिखता था प्रॉपर कि मैंने 665 मान लिया था, ये गलत है, CEC का इतना नहीं होता है, वो स्टेटमेंट मैं लिखता था प्रॉपर कि मैंने ये गलती की है। फिर लिखता था ओरिजिनल क्या है, तो ओरिजिनल। इससे क्या होता है ना, जो डाउट आया था जब आप एग्जाम में पढ़ रहे थे, जब आपका प्रोसेस, जब एग्जाम का प्रोसेस चल रहा था, जब टेस्ट का प्रोसेस चल रहा था, तो आप बहुत ही क्लियर कट चीज़ों को देख पाते थे। और मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, मेरे हर बार प्रीलिम्स में खासतौर पे जो आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो खासतौर पे मैं एक बात ये भी बता दे रहा हूँ, प्रीलिम्स के नोट्स के डिस्कशन कर रहा हूँ, मेंस के नहीं, मेंस के अलग एक वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो जब आप इस तरह के नोट्स बनाते हो जिसमें आपकी गलतियां भी लिखी होती हैं, वो पॉइंट्स भी लिखा रहता है क्या गलती है, और उसके बाद वहीं पर उसका सही बिंदु भी लिखा होता है, तब आप
हमेशा एग्ज़ाम के फ्लो में रहते हो, एग्ज़ाम की फील में रहते हो कि यार हाँ एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरी ये छोटी गलती नहीं होगी। मेरे हर बार 120 प्लस स्कोर जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आए हैं, यूपी पीसीएस में भी 106 नेट 105 नेट जब इतने सही होते हैं, तो उसका वन ऑफ द बड़ा रीजन ये होता है कि मैं जब पूरे साल क्या करता हूँ, मैं अपनी गलतियों को नोट करता हूँ। अपनी गलतियों का घड़ा, जो भी पाप का घड़ा है, इसको एक मेरा दोस्त है उसने नाम दिया, तो जो पाप का घड़ा है, अगर आप पाप का घड़ा नोट करते जाते हो डेली डेली, आप देख रहे हो कि हाँ ये मेरे पाप का घड़ा है, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम में आता है जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हो। तो अब मान लो आपने लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ा, तो टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज क्या कराती है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों के ही क्वेश्चंस बनाती है। सीधी बात है, टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आए हैं जो यूपीएससी ने या यूपी पीसीएस ने पूछे, वो क्या पूछे, इंपॉर्टेंट चीजों को ही क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे। तो आप नोट्स क्या बनाएंगे, क्वेश्चन के नोट्स बनाएंगे। क्यों भाई, टेस्ट सीरीज वाला जब टेस्ट पेपर बना रहा है तो मेहनत कर रहा है, वो उसमें से पूरे पन्ने में से इंपॉर्टेंट चीज खोज के ही क्वेश्चन बना रहा है, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, जो एग्जाम में आ सकता है। तो आप अपना दिमाग क्यों इस बात पे लगाना चाहेंगे कि इस पूरे पन्ने में ये चीज महत्वपूर्ण है कि ये चीज महत्वपूर्ण है। तो टेस्ट और टेस्ट एक नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जिस साल, चूंकि यूपीएससी हिंदी हम लोग ने ओपन नहीं की थी, जब मैंने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था, तो मैंने दृष्टि, विजन के तो मैंने एकदम डिटेल में नोट्स बनाए थे प्रॉपर। तो विजन, दृष्टि और जो मिल जाता था, कोई भी रैंडम कोचिंग मिल जाती थी, केएसजी, मतलब जो भी रैंडम मिल जाती थी, मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करता था और इस तरह से नोट्स बनाता था। अब क्या होता है, जब आप अगला टेस्ट देते हो, तो मान लो आपने पहला पॉलिटी पढ़ा और पॉलिटी के 400 क्वेश्चंस के आपने नोट्स बनाए, कोशिश यही कीजिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एटलीस्ट 300 से 400 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके नोट्स बनाइए और इतने में आपका हो जाएगा। अभी सुनिएगा मेरी बात, तो आपका टारगेट यही रखना चाहिए, ठीक है। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 300 से 400 क्वेश्चन के आपके नोट्स हर मतलब सब्जेक्ट के बनने चाहिए। मैं यहाँ पे और कई डाउट दूर कर दे रहा हूँ। पहला एक डाउट ये आता है, जिससे अभी कई लोग कमेंट करेंगे, जो लोग आते हैं ना एकदम टैलेंटेड होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े टैलेंटेड नालायक किस्म के यही लोग होते हैं, सबसे टैलेंटेड नालायक। कमेंट करके यूपीएससी 400 क्वेश्चन से निकल जाएगा, क्या फालतू की बात करो, मुझे पता है भाई नहीं निकलेगा। और मैं फिर भी कहूंगा, अगर इस भरोसे पे जाओगे कि लक्ष्मीकांत करने मात्र से या फिर 400 क्वेश्चन सॉल्व करने मात्र से मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो कतई नहीं निकलेगा। लिखित दे दूंगा, नहीं निकलेगा, गारंटेड है। तो निकलेगा कैसे, निकलेगा एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड इज द की फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, खासतौर पे यूपीएससी बोल रहा हूँ, यूपी पीसीएस उतना नहीं बोल रहा हूँ। यूपी पीसीएस में थोड़ा रटना मैटर कर जाता है, यूपीएससी के लिए आपका एप्टीट्यूड बहुत काम आता है। जब आपके पास ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल 3 सही, ये वाले ऑप्शंस में अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं क्लियर है, आपका आइडिया नहीं क्लियर है, आपने अपनी गलतियों को नहीं पहचाना कि यार पिछली बार 4 स्टेटमेंट में ये वाला स्टेटमेंट मैंने ऐसे ध्यान से नहीं किया था, तो ये मेरा गलत हो गया था। तो जब तक आप एग्जाम देते समय बार बार एग्जाम प्रोसेस को फील नहीं कर रहे हो, हर दिन एग्जाम प्रोसेस को फील नहीं कर रहे हो, आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो प्रीलिम्स आपका इन 400 क्वेश्चंस के नोट्स की बदौलत नहीं निकलेगा। प्रीलिम्स आपका कैसे निकल रहा है, इन 400 क्वेश्चंस के नोट्स की बदौलत, जो आपको अनसर्टेनिटी फेस करने की जो शक्ति आई है, जो आपके अंदर पावर आई है एप्टीट्यूड की, उससे आपका प्रीलिम्स निकलेगा। मैं ये मामला इस बार एकदम क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि जो ये व्यक्ति ये बात सुनना चाहता है, सर 400 क्वेश्चन से सारा फंस जाएगा। जैसे कई लोग यूपीएससी हिंदी में भी, जब मैं यूपीएससी हिंदी में प्रॉपर मतलब टेस्ट सीरीज और बाकी सब हम लोग बनवाते थे, तो वहाँ पे भी कमेंट आता था सर यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, एनफ है। देखो एनफ कभी कुछ नहीं होता है, और एक चीज ही एनफ होती है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, क्या आप टेस्ट में नंबर ला पा रहे हो। अगर आपका टेस्ट में नंबर 90 प्लस आ रहा है तो एनफ है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा, इसीलिए मैं यहीं पे रोक दे रहा हूँ। तो टेस्ट में नंबर लाने के लिए मैं क्या करता था, ये जैसे 400 क्वेश्चन है, तो 400 क्वेश्चन के नोट्स मैक्सिमम बनते हैं 10 पेज के। तो आप अगर 8 सब्जेक्ट्स के बनाते हो तो आपके 80 पेज के ये नोट्स बनते हैं, 40-50 पेज के करंट अफेयर्स के नोट्स बने, और 20 पेज और एक्स्ट्रा रख लो, आपने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स की और कुछ आपने चीजें ऐड की, तो 20 से 30 पेज और नोट कर लो तो लगभग 150 पेज के आपके नोट्स हर सब्जेक्ट्स मिला के बनते हैं। और वो नोट्स ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने वाले शेयर किए, मेरे खुद वाले शेयर हैं, जिसमें आपकी गलतियों का घड़ा भी रहता है, जिसमें आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी लिखी रहती हैं, जिसमें आपने फैक्ट्स और डेटा भी नोट किया होता है। और जब ये नोट्स आप रिवीजन करते हो तो आपको रिवीजन करने में मुश्किल से 10 घंटे लगते हैं,
15 घंटे लगते हैं, कई बार 3 दिन लगता है। तो मान लो 3 दिन भी लगे और मेरा 150 पेज पूरा रिवीजन हो गया तो मेरा तो काम बन गया। हाँ, ये नोट्स बनाने में वाट लगती है, बहुत मेहनत लगती है, 8 से 10 घंटा एक टेस्ट के नोट्स बनाने में लगता है। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस अगर आप पूरे साल लगातार फॉलो करते हो, प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं रुकता है, जनरली आराम से हो जाता है, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड डेवलपमेंट होता है, डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस आपके एग्जाम में काम आती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब रही बात नोट्स रिवीजन कैसे करता था, तो मैं भाई सीधी बात है, मेरा इसमें यही मामला है, रटना पड़ता है। प्रीलिम्स के लिए कई चीज़ें रटनी पड़ेंगी, फैक्ट्स, डेटा, कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, जैसे 72 है, 42 है, ये सारे अमेंडमेंट्स आपको रटने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह 5 बजे उठता था, चलते चलते रटता था। मेरी ये आदत एकदम, मैंने अपनी आदत बना दी। सुबह 5 बजे उठ के सबसे पहले मैं क्या करता था, 20 क्वेश्चन के क्विज सॉल्व करता था, फिर उसके बाद फ्रेश होने जाता था, फिर आके 1-2 घंटा आराम से रटता था, फिर पूरे दिन में नोट्स बनाए, टेस्ट सॉल्व किए, वो किया, फिर शाम को एक बार थोड़ा सा और रट लिया। मैं भी कह रहा हूँ, जब आप छोटे छोटे नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको पढ़ने में भी समय नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात, मैं क्या करता था, तो मैंने मान लो मैंने क्या किया, मैं बहुत तरीके से, मेरे रिवीजन के बहुत सारे तरीके थे। तो मैं क्या करता था, मैंने नोट्स बना लिए 150 पेज के, उसको मैंने क्या किया, PDF बना के आईपैड में बना लिया, उसको रटता था। फिर रट के जो बड़े भैया हैं, रमन है ना, निशांत है, हम लोग क्या करते थे, आपस में डिस्कशन भी करते थे, पूछते थे। तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा और रमन ने उसका आंसर गलत दिया, तो मैं क्या करता था, उस पर रेड मार्क कर देता था, फिर अगली बार दोबारा पूछता था। मान लो दोबारा गलत बता रहा है, तब गाली पड़ती थी कि बेटा दोबारा गलत वही कर रहे हो। तो एक गलती अगर आप दोहरा नहीं रहे हो ना, या तिहरा नहीं रहे हो गलती, मान लो दोबारा भी गलती बता दी, अब तीसरी बार एटलीस्ट वही चीज़ गलत नहीं किए, तो आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। और जब आपके पास कॉन्साइज नोट रहते हैं, वो छोटे नोट्स रहते हैं, तो आप ये काम आराम से कर पाते हो। तो ग्रुप डिस्कशन भी आसान हो जाता है, टीम वर्क भी हो जाता है। हम लोग क्या करते थे, जैसे 4 लोग थे, तो बहुत सही तरीका था कि 25 क्वेश्चन का नोट्स तुम बना लो स्टार्टिंग के, 26 से 50 मैंने बना लिया, मिल बांट के काम करते थे। लेकिन दूसरे का नोट्स नहीं पढ़ते थे, उसमें कस्टमाइजेशन करना जरूरी होता है। सामने वाला कई बार क्या होता है, वो उसको कोई चीज़ अलग तरीके से दिख रही है, तो आप क्या करो, उसका नोट्स एक बार रीडिंग करो और वहाँ पे कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स अपने नोट कर लो। समय आपका कम लगता है, समय लगता है लेकिन कम लगता है। तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स है, उस रिसोर्स का यूज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स को लेकर रटिए। यही तरीका है रिवीजन करने का। जिसका होगा जितना रिवीजन, उसी का होगा फर्स्ट डिवीजन। ये डायलॉग याद रखिएगा, बहुत फेमस डायलॉग, यूट्यूब पे वायरल होता है, मैंने भी यहाँ पे चेक दिया, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो रिवाइज इसी तरह से करिए। कुछ और सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।